नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज तारीख है 16 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार और हिंदी तिथि द्वादशी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आवारा कुत्तों की निगरानी करेंगे प्रोफेसर। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के बाद अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आवारा कुत्तों की निगरानी करेंगे। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय अशासकीय संस्थानों को दिशा निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कैंपस में आवारा कुत्तों के नियंत्रण, निगरानी और उनसे होने वाली संभावित घटनाओं की रोकथाम की जिम्मेदारी सीधे तौर पर संबंधित संस्थानों की होगी। इसके लिए प्रोफेसरों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी नगर निगम पालिका से समन्वय कर आवारा कुत्तों की निगरानी करेंगे। नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन की जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर लगाना जरूरी किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि संस्थान परिसर में लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड की फोटो नोडल अधिकारी की ओर से उच्च शिक्षा संचालनालय को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए विभाग ने मोबाइल नंबर भी जारी किया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संस्थानों में आदेश का पालन वास्तव में किया जा रहा है या नहीं। प्रदेश में लोगों को कड़ाके की ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत। राजधानी में छाया रहेगा कोहरा। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड झेल रहे लोगों को अगले कुछ दिनों तक थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में शीतलहर की स्थिति में कमी आने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों में प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि इस राहत के बाद तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। नई विधानसभा का नाम मिनी माता भवन रखने की मांग। सतनामी समाज के युवाओं ने विपक्ष से सत्र में मुद्दा उठाने का किया आग्रह। सतनामी समाज ने छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा भवन का नाम मिनी माता विधानसभा भवन रखने की मांग की है। इसको लेकर समाज के युवाओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ज्ञापन सौंपते हुए विधानसभा सत्र में इस विषय को मजबूती से उठाने का आग्रह किया है। युवाओं ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और बिलाईगढ़ विधायक कवित्राण लहरे को ज्ञापन सौंपा। समाज का कहना है कि पुराने विधानसभा भवन का नाम मिनी माता विधानसभा भवन था। उसी परंपरा को बनाए रखते हुए नए भवन को भी यही नाम दिया जाना चाहिए। बेरोजगारी भत्ते पर विधानसभा में हंगामा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते दिन बेरोजगारी भत्ते के मसले पर जोरदार हंगामा हुआ। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने इस मामले पर वॉकआउट कर दिया। दरअसल कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सवाल पूछा कि बेरोजगारों को भत्ते दे रहे हैं या नहीं। इस पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला काम कर रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, पिछले सत्र में जानकारी दी गई थी कि योजना चालू है, जब योजना प्रारंभ है तो युवाओं को भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके बाद युवाओं को रोजगार देने पर दोनों पक्षों में तीखी बहस हो गई। सदन में जमकर नारेबाजी और हंगामा होने लगा। काफी हंगामा और हो हल्ले के बाद संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्ष ने बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने पर सदन से बहिर्गमन किया। 89,000 बैंक खातों में 26 करोड़ जमा। आरबीआई रकम लौटाने को तैयार नहीं आ रहे हैं दावेदार। राजनांदगांव जिले में 10 वर्षों में 89,000 बैंक खातों में लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन इन खातों में करीब 26 करोड़ रुपए जमा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने खाताधारकों और उत्तराधिकारियों को यह रकम लौटाने का निर्णय लिया है, लेकिन उत्तराधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं और न ही दावा कर रहे हैं। बैंकों द्वारा 6 से अधिक सिविल लगाई जा चुकी है, फिर भी खाताधारक सामने नहीं आ रहे हैं। कई खाताधारकों की मृत्यु हो गई है, लेकिन नॉमिनी नहीं होने के कारण भी राशि निकालने में दिक्कत हो रही है। कांस्टेबल भर्ती विवाद। गृह मंत्री ने क्यूआर कोड किया जारी, कहा यहां से मिलेगी आपको सारी जानकारी। कांस्टेबल भर्ती को लेकर जो परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। परीक्षार्थी भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत भी बता रहे हैं। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया था। इसे लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी जानकारी दी है। विजय शर्मा ने कहा कि इस बात की मांग की जा रही थी कि जो परीक्षा हुई है उसके परिणाम सही ढंग से नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने क्यूआर कोड जारी किया है, जहां से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति है तो हर जिले के एसपी कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक ग्रीवांस सेल बनाया गया है, जिसमें लोगों की बातें सुनी जा रही है। सुनवाई के बाद उसी दिन शाम को उसका उत्तर भी दे दिया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि इस लिस्ट में सभी लोगों के नाम सामने आने चाहिए। हमने जब विभाग से बात की तो यह जानकारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आधार पर रिजल्टों को दिया गया है, जिसमें हर कैंडिडेट सिर्फ अपना नंबर देख सकता है। रायगढ़ में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। उद्योगों के लगातार विस्तार पर रोक लगाने की मांग। राष्ट्रपति और सीजेआई के नाम आवेदन। रायगढ़ जिले में औद्योगिक गतिविधियों के चलते प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए युवा कांग्रेस ने राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
दरअसल बीते दिन युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीष जायसवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि रायगढ़ जिला वर्तमान में औद्योगिक, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। वंदे भारत ट्रेन में अब मिलेगा छत्तीसगढ़ी स्वाद। मेन्यू में शामिल किए जाएंगे चीला, फरा और चौसेला। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों को अब छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी मिल सकेगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के अनुभव और बेहतर बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने निर्देश दिए कि देश भर में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में अब अस्थायी व्यंजन परोसे जाएंगे, ताकि यात्री सफर के साथ साथ क्षेत्रीय स्वाद और संस्कृति का भी अनुभव कर सकेंगे। इस पहल के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में चलने वाली बिलासपुर, नागपुर और दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन में जल्द ही चीला, फरा, ठेठरी, खुरमी, चौसेला जैसी छत्तीसगढ़ी व्यंजन यात्रियों को परोसे जाएंगे। श्रवण बाधित अभ्यर्थियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू 17 दिसंबर को आयोजित। समाज कल्याण विभाग द्वारा श्रवण बाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यह इंटरव्यू बीपीसीएल कंपनी में भर्ती के लिए 17 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक संबल केंद्र गांधी मैदान के सामने रायपुर में निर्धारित किया गया है। इस वॉक इन इंटरव्यू में कुल 20 पदों पर चयन किया जाएगा। लाल किले में गूंजा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। यूनेस्को ने छत्तीसगढ़ के गेड़ी नृत्य की तारीफ की। 180 देशों के सामने लोक संस्कृति का जादू। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले की सांस्कृतिक संस्था के लोक श्रृंगार भारती के गेड़ी लोक नृत्य दल द्वारा सांस्कृतिक संगठन व संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के आमंत्रण पर नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्रांगण में गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। 7 से 13 दिसंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समारोह में 180 देशों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। समारोह में बिलासपुर के गेड़ी नर्तक दल ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की कला संस्कृतियों को काफी सराहा गया। 8% कम बजट में होगा महादेव घाट कॉरिडोर का काम। मंजूरी के लिए नगर निगम ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। नगर निगम के 4 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक महादेव घाट कॉरिडोर तय बजट से लगभग 8% कम 17 करोड़ 60 लाख रुपए में तैयार होगा। इसके लिए 18 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट तैयार किया गया था। पहली टेंडर में कम दर आने के कारण निगम ने टेंडर स्वीकृत करने के बाद रेट अप्रूवल के लिए शासन को भेज दिया है। रुपया ऑल टाइम लो पर $1 के मुकाबले 25 पैसे गिरकर 90 रुपये 74 पैसे पर आया। विदेशी फंड की निकासी से वैल्यू गिर रही है। डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर 90 रुपये 74 पैसा पर आ गया है। पीटीआई के अनुसार ये आज 25 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ है। अमेरिका ट्रेड डीलर को लेकर अनिश्चितता और लगातार विदेशी फंड की निकासी ने रुपया पर दबाव बनाया हुआ है। रुपया 2025 में अब तक करीब 6% कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85 रुपया 72 पैसे के स्तर पर था, जो अब 90 रुपया 74 पैसे के लेवल पर पहुंच गया है। ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड में खेल। 70 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़, पटवारी समेत 2 गिरफ्तार। भुइयां पोर्टल के जरिए ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पटवारी की मिलीभगत से शासकीय और निजी भूमि को अवैध तरीके से दर्ज किए जाने का आरोप सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के साथ एक पटवारी को गिरफ्तार किया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासकीय और राजस्व महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पस्ता थाना क्षेत्र में आने वाले कोटडीह भिंडरी पर सवार खुर्द, कराहडीह और पकराडीह गांव में करीब 70 एकड़ भूमि के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई है। आरोप है कि इस भूमि को शासकीय और किसानों के नाम दर्ज होने के बावजूद भुइयां पोर्टल के माध्यम से फर्जी तरीके से एक ही परिवार के सदस्यों के नाम चढ़ा दिया गया है। इस पूरे फर्जीवाड़े में पटवारी की आईडी का इस्तेमाल किया गया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा सिकल सेल का साइलेंट अटैक। बस्तर, सरगुजा में हर गांव में मरीज। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया अब सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि आदिवासी और ग्रामीण इलाकों की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। बस्तर और सरगुजा संभाग में इसका संक्रमण ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ देश में सिकल सेल के मामलों में दूसरे स्थान पर है और प्रदेश की लगभग 9.5% आबादी इससे प्रभावित या वाहक है। ग्राउंड पर हालत इससे भी ज्यादा गंभीर है। बस्तर के कई गांव में हर 100 बच्चों में 1 से 2 बच्चे सिकल सेल से पीड़ित जन्म ले रहे हैं, जिनका अस्पतालों में दर्द से कहराते बच्चे, खून की कमी से जूझते युवा और बार बार बुखार से परेशान महिलाएं आम दृश्य बन चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बच्चों को महीने में 2-3 बार अस्पताल ले जाना पड़ता है, लेकिन नियमित इलाज और दवा हर जगह उपलब्ध नहीं है। 6 अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरफ्तार। शेयर ट्रेडिंग, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी। इनके खिलाफ देश भर के 115 थानों में दर्ज है केस। छत्तीसगढ़ पुलिस ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच एक बार फिर रायपुर पुलिस को अलग अलग 5 प्रकरण में 6 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। सभी आरोपी शेयर ट्रेडिंग, ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के नाम पर झांसा देकर लोगों से ठगी किया करते थे। आरोपी के खिलाफ देश भर के कई थानों में ठगी के मामले दर्ज हैं।
धान खरीदी पर गरमाया सदन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया आरोप, सरकार की सिस्टम को बर्बाद कर निजी हाथों में सौंपने का रच रही है षड्यंत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष धान खरीदी की अव्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आया। असांधी ने ग्रहीता पर चर्चा की अनुमति देने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अव्यवस्था से लगता है कि सरकार की मंशा धान खरीदने का नहीं है, सरकार सिस्टम को बर्बाद कर निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र कर रही है। शक्ति में युवती से गैंग, 2 महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने कान की बाली, कपड़े, नौकरी का दिया झांसा, फिर किया सामूहिक दुष्कर्म, अब भेजे गए जेल। शक्ति जिले में युवती को कान की बाली, नए कपड़े और नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ गैंग की घटना को अंजाम दिया। युवती के साथ गैंग में 2 महिला आरोपी भी शामिल हैं, जिन्होंने अपराध को अंजाम देने में सहयोग किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर गैंगरेप के 2 आरोपियों और अपराध में मदद करने वाली 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। यह मामला मालखरौदा थाना क्षेत्र का है। कोरबा में जंगल काटकर हो रहा लाल ईंट का अवैध निर्माण, फ्लाई ऐश के यूटिलाइजेशन पर भी संकट। कोरबा जिले में लंबे समय से बड़े पैमाने पर लाल ईंट का अवैध कारोबार चल रहा है। इसके साथ ही पोकलेन मशीन लगाकर मिट्टी का खनन भी किया जा रहा है। इसे यहाँ पर टिपर के जरिए परिवहन भी किया जा रहा है। यह सब शहर के मुख्यालय से लगे हुए 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ढेलवाड़ डीह के जंगल में किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर पेड़ भी काटे गए हैं, जो कि पर्यावरण नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। मेकाहारा में नर्सिंग स्टाफ को प्रोटेस्ट, वेतन, भर्ती और ग्रेड पे जैसी 10 मांग 10 सालों से नहीं हुई पूरी। 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल। छत्तीसगढ़ नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले मेकाहारा में नर्सिंग स्टाफ ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। नर्स अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध प्रोटेस्ट कर रही है। संघ का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से मांगे लंबित है। विभागीय मंत्री ने 4 जुलाई 2024 को 1 महीने के भीतर कैबिनेट में प्रस्ताव रखकर निर्णय लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 साल 5 महीने बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नर्सिंग स्टाफ में भारी असंतोष है। सरिया के दाम 50,000 से कम, 3 साल पहले 80,000 थी कीमत। सरिया की डिमांड न होने के कारण प्रदेश में सरिया के दाम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। 6 साल बाद इस समय सरिया के दाम 50,000 से भी कम हो गए हैं। इससे पहले 2019 में सरिया के दाम 50,000 के आसपास थे। 3 साल पहले तो इतिहास में पहली बार सरिया के दाम 80,000 रुपए टन तक गए थे। उसके बाद दाम कम हुए, पर इतने ज्यादा कम नहीं हुए। ज्यादातर समय सरिया के दाम 60,000 के आसपास रहे हैं, पर अब दाम कम हो गए हैं। इसके पीछे का कारण है कि बाहर से राज्यों से डिमांड कम आ रही है। जंगली सुअर ने चौकीदार पर किया हमला, बहादुरी से लड़कर बचाई जान, गंभीर रूप से घायल। कोरबा जिले में जंगली सुअर के हमले से एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला SLRM सेंटर कचरा संग्रहण केंद्र का है, जहां बकरियों के झुंड के साथ एक जंगली सुअर भी घुस आया था। देश का पहला ऋण मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बना अटलनगर। वित्त मंत्री चौधरी बोले, 2 साल में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कर्ज मुक्त हुआ, मिलेगा रोजगार। प्रदेश के आवास और पर्यावरण मंत्री OP चौधरी ने छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में पिछले 2 साल में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। किफायती आवास, बेहतर रहवासी सुविधाएं, आजीविका के अवसर और पर्यावरण अनुकूल ईज ऑफ लिविंग पर फोकस करते हुए ऐसे फैसले लिए हैं, जिनसे आम नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और राज्य के दीर्घकालीन विकास की मजबूत नींव पड़ी है। दुर्ग में स्ट्रीट डॉग के साथ बड़ी हैवानियत। MRI सेंटर के गार्ड ने डंडे से किया ताबड़तोड़ हमला, पशु प्रेमी संगठनों ने की कार्रवाई की मांग। बेजुबान स्ट्रीट डॉग की एक MRI सेंटर के गार्ड ने डंडे से किए गए ताबड़तोड़ हमले से मौत हो गई है। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना से आक्रोशित पशु प्रेमी संगठनों ने FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। हादसे के बाद गौ तस्करी का खुलासा, तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 4 गौवंशों की मौत, 5 घायल, तस्कर मौके से फरार। सरगुजा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन के पलटने के बाद गौ तस्करी का खुलासा हुआ। इस हादसे में कई गौवंशों की मौत हो गई है, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार यह घटना बतौली बगीचा मुख्य मार्ग की है, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना के बाद जब स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो पिकअप वाहन में बड़ी संख्या में गौवंश ठूस ठूस कर भरे हुए मिले। वाहन में कुल 9 गौवंश लोड थे, जिनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद पिकअप चालक और गौ तस्करी में शामिल आरोपी मौके से फरार हो गए। अब SCERT के हवाले होगा स्कूलों के मॉनिटरिंग का जिम्मा। DEO ऑफिस और स्टेट बोर्ड की पावर घटेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्कूलों की स्थिति में होगा सुधार।
छत्तीसगढ़ में अब शासकीय और निजी स्कूलों की मॉनिटरिंग का जिम्मा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पास होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध पर आदेश जारी कर दिया है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत प्रस्तावित राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन की दिशा में अहम माना जा रहा है। NEP 2020 के तहत राज्य में राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना की जानी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी SCERT को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार इस प्राधिकरण के संचालन में SCERT की प्रमुख भूमिका होगी। इसके तहत गठित की जाने वाली समिति में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा मंडल और जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके तहत गठित की जाने वाली समिति में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा मंडल और जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसी तरह की और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें, यानी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।